हाल ही में ये न्यूज़ निकलकर सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है। महिला पीड़ितों के साथ ये जो टेस्ट टू फिंगर टेस्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। हालांकि बहुत पहले ही इस पे बैन लगाया जा चुका है, लेकिन टाइम टू टाइम देखा जाता है कि रेप पीड़िता के साथ रेप हुआ है या नहीं, इस चीज को जानने के लिए भी टू फिंगर टेस्ट आज भी किया जाता था। जयशंकर प्रसाद ने, जो कि एक महान कवि हैं, उन्होंने नारी के बारे में लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हम भी कितनी पुरानी बात लेकर बैठे हैं। वो जमाना कुछ और था जब जयशंकर प्रसाद जैसे लोग हुआ करते थे। आज के लोगों का थॉट सुनो, मॉडर्न थॉट सुनो, ये तो पुरानी बात हो गई। नारी वो चीज है जिसको जितना पीटो, नारी ढोल के जैसी है, जिसको जितना पीटो उतना ही मेंटेन रहती है, जितना पीट पाट के रखो उतना ही औकात में रहती है। आजकल के लोगों का, आजकल के न्यू जनरेशन का, आजकल के मर्दों का ये कहना है। वो चाहते तो हैं कि हम खर्च में, हम हर एक जगह साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले, लेकिन मजाल है इस पुरुष समाज में आप अपनी हिम्मत के साथ और आप अपने हिसाब से चल लो, कहीं ना कहीं तो गलत होना ही है। रेप पीड़ितों के साथ बहुत सारे टेस्ट, सिर्फ ये टू फिंगर टेस्ट नहीं, बहुत सारे टेस्ट। गौर से सुनिएगा मेरी पूरी वीडियो को। आज मैं उन बातों से पर्दा हटाने वाली हूँ जिनसे आप सबको बहुत परेशानी होने वाली है, या मैं यूं कहूँ कि उन औरतों को भी जो औरत होते हुए भी औरतों की दुश्मन है, उनको परेशानी होने वाली है। उन मर्दों को परेशानी होने वाली है जो अपनी बहन बेटी की सुरक्षा तो चाहते हैं, लेकिन दूसरी औरतें भी किसी की बहन बेटी है वो भूल जाते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को टू फिंगर टेस्ट तक ही सीमित नहीं रखूंगी। मैं बहुत सारी बातें आज आपके सामने करना चाहती हूँ। वैसे तो इस समाज में सबको खुलकर जीने का हक है, लेकिन खासकर मैं लड़कियों के बारे में, स्त्रियों के बारे में बात करना चाहूंगी। आप जानते हैं स्त्रियों का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? स्वयं उसकी माँ, उसकी बहन और उनके आसपास की औरतें। वो समाज जिसमें स्त्रियों को बचपन से ही सिखाया जाता है तुम एक तिजोरी जैसी हो, अपने शरीर को ढककर चलो, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हारे लिमिटेशंस ये हैं और तुम्हारे औकात जो है वो ये है, इस औकात में रहना, इज्जत ही तुम्हारा गहना है। लेकिन वो औरतें अपने बेटों को सिखाना भूल जाती हैं, वो औरतें अपने आसपास के मर्दों को सिखाना भूल जाती हैं कि बेटा रियल मर्दानगी इसी में है कि किसी औरत की इज्जत करो, इज्जत उतारो नहीं। तो मैं टॉपिक पे आती हूँ। सॉरी, ये टॉपिक ही ऐसा है कि मैं बहुत कुछ बोलने को मजबूर हूँ, लेकिन क्या कहूँ, सोशल मीडिया है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना होगा। कब कौन सी बात किसको बुरी लग जाए और कब किस बात पे बैन लग जाए, ये तो मैं अभी नहीं जानती। लेकिन हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये स्टेप उठाया है वुमेन्स के फेवर में, हमारी डिग्निटी के फेवर में, काफी बड़ा स्टेप है एंड इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होता क्या है ना कि इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो किसी महिला का रेप होता है, आप मेंटली किस पोजीशन में हो, आप फिजिकली किस पोजीशन में हो, कोई मैटर नहीं करता है। गलत आपके साथ हुआ है, रेप आपके साथ हुआ है, तो टेस्ट जैसी प्रक्रिया से भी आपको ही गुजरना पड़ता है। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो पुरुषों को शर्मिंदगी महसूस करवाए, वैसा टेस्ट उनके साथ हो, ऐसा कोई टेस्ट है नहीं। अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, शायद मैं उस चीज से अवगत नहीं हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले तो ये जानेंगे कि टू फिंगर टेस्ट होता क्या है और क्यों होता है। ये इन शॉर्ट महिलाओं की वर्जिनिटी को जांच करने के लिए होता है कि महिलाओं के गुप्तांग में दो फिंगर्स डाल के टेस्ट किए जाते हैं कि वो सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं है। काफी सारे केसेस में तो ऐसा देखने को मिला कि अगर महिलाएं इस टेस्ट में पाई गई हैं कि वो सेक्सुअली
एक्टिव हैं तो माना जाता है कि उन्होंने ये संबंध अपनी मंजूरी से बनाया है और अपनी चीजों को पूरा ना होते हुए देख जिन पे उन्होंने ये चार्ज लगाया है उनको फंसाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये जो 2 फिंगर टेस्ट है ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है और कहीं से भी वैज्ञानिक टेस्ट नहीं है और इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि महिला के साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है। ये फिंगर टेस्ट कहीं से भी दावा नहीं करता है कि महिला के साथ कितने लोगों ने रेप किया है या महिला के साथ कितनी देर तक रेप हुआ है या महिला के साथ उसकी रजामंदी से संबंध बनाया गया है या नहीं। ये आमतौर पर हाथों से की गई जांच है और एक पुरानी प्रक्रिया है जो कि मॉडर्न समाज में अब ये क्यों दोहराया जा रहा है हमें समझ में नहीं आता, शायद आपकी समझ से भी परे होगा। हमेशा से ही 2 फिंगर टेस्ट के जरिए किसी महिला से रेप हुआ है या नहीं हुआ है ये बात बहस का विषय रहा है, लेकिन बहुत बार स्टेप लेने के बावजूद, बहुत बार इसके अगेंस्ट कानून बनाने के बावजूद भी यह रोका नहीं जा सका। ये 2 फिंगर टेस्ट इतना शर्मनाक है कि पहले तो आप उस दौर से गुजरो, उस मेंटल टॉर्चर से गुजरो जो आपके साथ हुआ है। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये 2 फिंगर टेस्ट कोई मेल डॉक्टर करेगा या कोई फीमेल डॉक्टर, कोई भी कर सकता है। आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें ये चेक होता है कि आप सेक्सुअली एक्टिव हो या नहीं हो, आपकी रजामंदी के खिलाफ या आपकी रजामंदी से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार इस पर बैन लगाया है, इस पर रोक लगाई है। इसके बावजूद पुलिस जो है ना, ये बलात्कार के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट जो है करती आई है और आज भी कंटिन्यू कर रही है। अक्सर 2 फिंगर टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट को आधार बनाकर पीड़ित महिलाओं के चरित्र पर भी उंगली उठाया जा रहा है, जो कि कहीं से भी लाजमी नहीं है। ये हमारी अपनी मर्जी है, ये हमारी अपनी डिग्निटी है। हमारे साथ बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, किसी पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, ये इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि हमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं या फिर हमारा जो संबंध है वो हमारी स्वेच्छा से है या नहीं। अक्सर पुरुष वर्ग को ये लगता है कि हमने फीमेल को सेक्सुअली एब्यूज कर दिया, हमने उनको फिजिकली मेंटली टॉर्चर कर दिया, या फिर जिन्होंने किसी के साथ रेप किया है, जिन लोगों ने गैंग रेप किया है, उनको लगता है कि उन्होंने अपनी मर्दानगी का सबूत दे दिया है। लेकिन बात तो यही है कि उन लोगों से बड़ा नामर्द कोई नहीं। मर्द वो है जो औरतों की इज्जत करे, औरतों की इज्जत बचाए, वो नहीं जो औरतों की इज्जत लूटे। जहां तक 2 फिंगर टेस्ट का सवाल है तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने काफी बार बैन किया है, लेकिन उसके साथ ही आप ये जान लीजिए कि मेडिकल कॉलेजों में भी इसकी पढ़ाई को बैन कर दिया गया है कि आप 2 फिंगर टेस्ट नाम की कोई चीज भी होती है, इस पे आप कुछ सिलेबस भी रखो और कुछ पढ़ाई भी करवाओ। 16 दिसंबर 2012 के गैंग रेप के बाद आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि 2012 का गैंग रेप किससे जुड़ा है, आप सबको पता है, आप सब जानते हैं। 16 दिसंबर 2012 के गैंग रेप के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी और इसने अपनी 657 पेज की रिपोर्ट में कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट में वजाइना की मांसपेशियों का लचीलापन देखा जाता है, ना कि उससे ये पता लगाया जा सकता है कि किसी के साथ बलात्कार हुआ है या उसकी स्वेच्छा से संबंध बनाए गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद भी, इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के, इस रिपोर्ट को सामने आने के बाद भी 2019 का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो कम से कम 1500 रेप सर्वाइवर्स के साथ उनके परिजनों को भी इस दुखद घटना का सामना करना पड़ा है, इस शर्मिंदगी को महसूस करना पड़ा है। मैं बात कर रही हूँ 2 फिंगर टेस्ट की, जो 2019 तक भी नहीं रोका गया और 2019 में भी 1500 रेप पीड़ितों के साथ ये टेस्ट किया गया। बहुत ही शर्म की बात है। पहले तो हम उस मेंटल टॉर्चर से गुजरते हैं जो हमारे साथ हुआ। कई लोगों ने गैंग रेप किया,
कई बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, छोटे छोटे बच्चियों के साथ, इवन बूढ़ी औरतें भी इससे नहीं बची। मैं बहुत सारे स्नैप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत सारे फोटोज जो मैंने यूट्यूब से लिए हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा मोटिव बिल्कुल भी उन चेहरों को सामने लाने का नहीं है, मैं बस आपको यह दिखाना चाहती हूँ और उन पुरुषों से ये पूछना चाहती हूँ जो ऐसे मेंटेलिटी रखते हैं कि क्या शर्म आती है या नहीं आती। क्या चला जाएगा अगर इस समाज में हम भी इज्जत के साथ रह लेंगे। हमें यह तो सिखाया जाता है बचपन से ही कि ज्यादा रात को बाहर मत निकलो, ये ऐसे कपड़े मत पहनो, वो उस तरीके से मत चलो, ये उस तरीके से मत चलो। हमें सिखाने वाले हमारे फादर ही होते हैं, हमारे भाई ही होते हैं, पुरुष समाज ही होते हैं, हमारे हस्बैंड ही होते हैं। अगर वो अपने आप को ही सिखा लेना, अपने आप को ही नियंत्रित कर लेना, तो इस समाज में कोई बलात्कारी पुरुष ही नहीं होगा, क्योंकि बलात्कार करने वाला भी किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा और किसी का हस्बैंड ही होता है। इन शॉर्ट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताया है कि 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है, लेकिन अभी भी मेरी बातें कंप्लीट नहीं हुई हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टेस्ट से रूबरू करवाना चाहती हूँ जो कि विक्टिम्स के साथ होता है, जो कि रेप सर्वाइवर्स के साथ होता है। उनको बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है, सिर्फ ये 2 फिंगर टेस्ट ही लाइन में नहीं है रेप केस के बाद जिससे उनको गुजरना पड़ता है। बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें उनके स्लाइवा का टेस्ट किया जाता है, ब्लड का टेस्ट किया जाता है, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, स्किन सेल्स का टेस्ट किया जाता है, इवन उनके नेल्स का टेस्ट किया जाता है कि भाई आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर किसी को खरोचा होगा, नोचा होगा या उसके बाल तो स्काल्प के बाल तो आपके नेल्स में नहीं आ गए हैं, वहां से भी टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट होता है। ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं विक्टिम के, रेप विक्टिम के 36 आवर्स के अंदर और उसके बाद 2 वीक के बाद वापस से उसको रिपीट किया जाता है। क्या ये सुनकर हमारी रूह नहीं कांपती? हमें ऐसा नहीं लगता कि अगर हमारे पास बेटा है या हमारे पास भाई है तो उनसे हाथ जोड़कर यह विनती करनी चाहिए कि हमारी सुरक्षा के बारे में जितना सोचते हो, हमारी इज्जत के बारे में जितना सोचते हो, उतनी ही इज्जत अगर आपने महिलाओं को देना शुरू कर दिया, दूसरी महिलाओं को देना शुरू कर दिया, तो हम तो वैसे ही सेफ हो जाएंगे। लेकिन ना, मैं भी क्या कह रही हूँ, मेरी ये बातें बहुत ही कटाक्ष लग रही होंगी, किन लोगों को लग रही होगी ये तो मुझे भी नहीं पता, बट आज मैं अपने आप को बोलने से नहीं रोकना चाहती हूँ। ये वीडियो मैं एक यूट्यूबर होने के नाते नहीं बना रही हूँ, एक फीमेल होने के नाते बना रही हूँ, एक बहन, एक बेटी, एक माँ होने के नाते बना रही हूँ, जिसकी ये गुहार है। उनके आसपास के मर्दों से भी ये गुहार है कि जितनी इज्जत से मुझे देखते हो उतनी ही इज्जत से और भी औरतों को देखा करो। एब्यूजिव वर्ड्स मत यूज किया करो। जितनी इज्जत अपनी माँ बहन को देते हो उतनी ही इज्जत औरतों को भी दिया करो, तब आप रियल मर्द हो। ब्लड टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है जिसको फोटोग्राफी का नाम दिया जाता है, सिर्फ फोटोग्राफी नहीं है, अगर आप मॉडर्न लैंग्वेज में बोलोगे तो दिस इज एक्चुअली फॉरेंसिक फोटोग्राफी। जो आपके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है उस बात की पुष्टि करता है और इस तर्क पर पुष्टि करता है कि आपको वापस से रेप होने के बाद वापस से आपको उन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, जितनी बार आप टेस्ट के लिए जाओगे लोग आपको उस नजर से देखेंगे, आपको अपना बताना पड़ेगा, टैग लाइन देना पड़ेगा कि यस आई एम रेप विक्टिम, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे साथ ये टेस्ट हो रहा है, जो कि जिसके साथ बलात्कार होता है उन लोगों का किया जाता है। मेडिकल स्टाफ्स आपके साथ डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं, वेराइटीज ऑफ टेस्ट जो है ना वो आपके साथ परफॉर्म किया जाता है मेडिकल स्टाफ के साथ, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि वहां पे मेल होंगे या फीमेल होंगे। आफ्टर दैट रेप विक्टिम को एक फॉरेंसिक इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है। ये तो फॉरेंसिक फोटोग्राफी था, ये ज्यादा नहीं था, अभी तो बहुत कुछ बाकी है आपको प्रूव करने के लिए कि आपके साथ रेप हुआ है। शर्म आनी चाहिए हमारे समाज पे, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासनिक ढांचों पे जो कि हमें ये करने पर मजबूर करता है। और सच में जब ये सब सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि सच में औरत होना
बहुत बड़ा अपने आप में गुनाह है। ये जो आपका फॉरेंसिक इंटरव्यू होता है, इसमें आपकी मानसिक स्थिति को ही नहीं जांचा जाता है। मानसिक स्थिति को जांचा जाता है कि रेप के बाद आपकी मानसिक स्थिति क्या हो गई है। मिनिमम भी अगर बात कर लो तो 4 से 6 घंटे ये इंटरव्यू आपका, जिसको फॉरेंसिक इंटरव्यू का नाम दिया गया है, वो चलता है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, टीम होती है एक डॉक्टर की जो आपके सामने बैठे होते हैं और आपसे बॉम्बार्डिंग होता है आपके सामने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का, और उसके आंसर्स आपको करने पड़ते हैं उस सिचुएशन में जब आप बोलने के सिचुएशन में नहीं हो, आप अपने अंदर ही जंग लड़ रहे होते हैं, जीने या मरने का, जीतने का या हारने का। उस वक्त आपको ये इंटरव्यू फेस करना पड़ता है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए, अपनी डिग्निटी को बचाए रखने के लिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है? मुझे तो लगता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस टेस्ट में आपके सर से लेके आपके पांव तक, आपके अंगूठे तक टेस्ट किया जाता है, जांच की जाती है। कहीं से भी कुछ भी एक सबूत मिल जाए जिससे पता हो कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है और आप अपने आप को सही प्रूव कर पाओ, आपने जो चार्ज लगाया है किसी पर उसको सही प्रूव कर पाओ, इतना आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है किसी रेप विक्टिम के लिए कि वो अपने साथ हुए गलत व्यवहार को प्रूव कर सके और समाज के सामने अपने आप को सही साबित कर सके, सच का आईना दिखा सके। और आपने दिखा भी लिया तो क्या, वो समाज वाले ही आप गलत नहीं हो ये जानते हुए भी आपको हेद दृष्टि से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं और जीने नहीं देते। कई सारे विक्टिम्स तो ऐसे होते हैं कि केसेस जीतने के बाद भी उन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं वो सफर करते हैं उन सब चीजों में और बाद में सुसाइडल अटेम्प्ट्स ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं उसके बाद? हम बस एक ट्रिब्यूट पे कर देते हैं, हम कुछ मोमबत्ती, कुछ कैंडल्स, कुछ लाइट्स लेके खड़े हो जाते हैं, लाइक स्टॉप वायलेंस, प्रोटेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट वुमेन करके हम कुछ बैनर्स लेके खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन सब विरोध प्रदर्शन में भी काफी सारे मर्द ऐसे होते हैं जो हर महिलाओं के साथ गलत करते हैं और उस भीड़ में भी महिलाओं के साथ गलत करते हैं। यार शर्म को भी शर्म आ जाए जब उन पुरुषों के बारे में बात करे। वो इसका मतलब तब बनता है जब आप अपने आसपास की महिलाओं का रिस्पेक्ट करो, और ये सिर्फ उसके लिए, उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट आप ना करो जिनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ उनके प्रोटेक्शन में भी खड़े रहो जो हर दिन इस अत्याचार को अपने घर में, अपने आसपास के लोगों से सहती आ रही है। आप अपने घर के औरतों की भी रिस्पेक्ट करो, तब इसका मतलब बनता है। ओरल एग्जामिनेशन के बाद जो आपका ओरल एग्जामिनेशन कहते किसको है, अगर मैं आपको साइंटिफिक टर्म में समझाऊं, आपको मैं साइंटिफिक टर्म समझाऊं तो सर से लेके नीचे पांव तक जो आपका टेस्ट होता है उसको ओरल एग्जामिनेशन कहते हैं, जो आफ्टर रेप किया जाता है। लैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और उसमें आपको पूरी तरीके से टेस्ट किया जाता है कि कहीं आप HIV पॉजिटिव तो नहीं है, और खुदा ना खास्ता अगर आप HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं कुछ महीनों के बाद या उस वक्त, तो आप पे कितने चार्जेस आप पे ही लगाए जाएंगे समाज के द्वारा वो आप भी नहीं जानते। आपको क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलने वाला है अपने घर वालों से ही, अपने रिश्तेदारों से ही, अपने दुनिया समाज से ही, वो आप भी नहीं जानते। हो सकता है कि यह भी प्रूव कर दिया जाए कि इस लड़की का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं था। मैं शायद बहुत ज्यादा बोल गई एंड बहुत ही भावुक हो गई, माफ कीजिएगा अगर मेरा कहीं से भी कोई मोटिव नहीं है किसी भी महिला या किसी भी पुरुष को हर्ट करने का, उन पर सवाल उठाने का। लेकिन मैं आपसे बस पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें जीने का हक नहीं है? आप औरत हो तो आप अपनी डिग्निटी के बारे में सोचते हो। क्या आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन, आपकी माँ की कोई डिग्निटी नहीं है? औरत ही औरत की दुश्मन क्यों है? क्यों हमें सिखाया जाता है लिमिट पे रहना? क्यों पुरुषों को नहीं सिखाया जाता है
हमारी इज्जत करना, अच्छी नजर से देखना, क्या ये आपके बस में नहीं है? अगर बस में नहीं है तो बेटियों को मारना बंद करो, बेटियों को स्ट्रांग बनाओ। अगर बस में नहीं है तो घर में बंद औरतों को मत रखो, बेटियों को मत रखो, अपने बेटों को रखो। हम सड़क पर वैसे ही सुरक्षित हो जाएंगे, हम ऑफिस में वैसे ही सेफ हो जाएंगे। कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जो हमें हार्म पहुंचाए, क्योंकि जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते। ये इंसान रूपी जानवर ही हैं जो हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं और पूरी जिंदगी हमारी डिग्निटी छीन लेते हैं, हमारा आत्मविश्वास छीन लेते हैं, हमें जीने नहीं देते। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन।